बिटवीन एक होता है बोथ और एक होता है बिटवीन। एक होता है बोथ और एक होता है बिटवीन। दोनों का दोनों अपने साथ कंजक्शन एंड लिया करता है। बस इतनी जानो। ये मेलिपोना पीस। तो उसके लिए क्या है, प्लूरल है तो दे होगा ना, और दे है तो ये हमारा हो गया मॉडल। और मॉडल के बाद हम अभी बताएं क्या लगता है वर्ब का पहला फॉर्म। तो मॉडल अभी हम पढ़ेंगे कॉमन एरर। सॉरी कॉमन एरर नहीं है, ये क्लोज टेस्ट है। ये जो क्लोज टेस्ट है वो सब प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे कि कौन सा आंसर है वो देखेंगे और कौन सा आंसर नहीं है वो भी देखेंगे। ज़्यादा जोर उस पर देंगे तब ना सीखेंगे क्लोज टेस्ट। आप क्या करें कि इस वीडियो को 10 से 12 मिनट तक देखें, और उस 10 मिनट देखने के दौरान 10 मिनट अगर आप देख लिए, उसके बाद लगा कि वीडियो खराब हो रहा है, वीडियो का अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करें कि वीडियो को डिसलाइक कर दें। और डिसलाइक करने के बाद किसी और का वीडियो स्किप कर दें और किसी और का वीडियो देखें जहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बी। अब यहाँ लिखा हुआ व्हाट एवरी टूरिस्ट, जो प्रत्येक टूरिस्ट को मस्ट टेक बैक, जो लाना चाहिए। अब सवाल है कि व्हाट मतलब तो क्या होता है। जब बीच में प्रयोग होता है कंजक्शन के रूप में तब तो हम जो करते हैं या फिर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। लेकिन वहां व्हाट जो क्यों दे रहा है, क्या क्यों नहीं दे रहा। अगर क्या देता तो फिर आगे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, जो कि अगर हम दिल्ली से चले तो बम्बे तक कहीं नहीं कहीं है क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब व्हाट एवर जो है। ऐसे भी यहाँ देखते हैं व्हाट एवरी, जो सभी। व्हाट एवरी मतलब जो प्रत्येक को, तो यहाँ जो हो गया। व्हाट एवरी टूरिस्ट, क्या प्रत्येक टूरिस्ट को मस्ट टेक लेना चाहिए। सबसे पहले लिखा हुआ है एवरी टूरिस्ट, और ये जो एवरी टूरिस्ट है वो हमारा क्या, एवरी टूरिस्ट, ये हो गया प्रत्येक टूरिस्ट को क्या लेना चाहिए, मस्ट टेक बैक, वापस लाना चाहिए। अब मस्ट हमारा क्या, मॉडल, और मॉडल के बाद क्या आता है, हो वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर यही चीज अगर बदल जाता, अगर मॉडल के बाद बी कर देते हैं तो उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता। तो सवाल ये होता हमारा एक्टिव वॉइस में, और ये होता हमारा पैसिव वॉइस में। अब आप लोग का सवाल, क्या मॉडल के साथ बी के प्लस आईएनजी नहीं होता है क्या। सैल विल, खाली हम मॉडल बोल रहे हैं इसका मतलब ऐसा नहीं। हम यहाँ लिख देते हैं बार बार कि अगर सैल विल के साथ अगर बी आया तो उसके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म भी आता है। सैल विल के साथ अगर बी आया तो उसके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म भी आता है। लेकिन ये होता है एक्टिव वॉइस में, क्योंकि हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस हमेशा क्या रहता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म में रहता है पैसिव वॉइस। तो व्हाट एवरी टूरिस्ट, क्या प्रत्येक, जो भी प्रत्येक टूरिस्ट को मस्ट टेक बैक, जो वापस लाना चाहिए। टेक बैक मतलब वापस लाना चाहिए, कहां से, भूटान से। वापस लाना चाहिए मतलब भूटान से लाना चाहिए, वापस नहीं, भूटान से हमको लाना चाहिए। क्या लाना चाहिए देख लेते हैं। अब ये जो फ्रॉम है वो कहां से का सेंस दे रहा है, मतलब जहां से। जैसे हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू मुंबई फ्रॉम पटना, हम पटना से जा रहे हैं, तो जिस जगह को हम छोड़ रहे हैं उसको पटना बोलते हैं। तो जो भी हमको लाना वो कहां से लाना है, भूटान से। और जिसको भूटान से लाना वो तो उस जगह को छोड़ेगा, और छोड़ेगा इसलिए फ्रॉम है, ठीक। तो यहां तक तो समझ में आ गया, आगे बढ़े। तो व्हाट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान इज प्योर हनी, क्या लाना है। तो वो बोल रहे हैं कि जो भी प्रत्येक टूरिस्ट को जरूर लाना चाहिए वो क्या है, तो वो है शुद्ध शहद। शुद्ध क्या है, शहद। तो इज प्योर हनी, और उसका नाम क्या है, इज प्योर हनी। हमें शुद्ध क्या है, शहद लाना है। स्पेशली खास करके पुटका, ये शहद वहद का नाम होगा, खास करके पुटका। एंटीबायोटिक हनी, ये जो एंटीबायोटिक हनी है प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस्ड किया जाता है। अब किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वो थोड़ा देख लेते हैं। अब प्रोड्यूस किया जाता है तो हम ऑप्शन से काट नहीं सके। प्रोड्यूस ऑफ मेलिपोना, गलत। प्रोड्यूस्ड ऑफ मेलिपोना का प्रोड्यूस्ड, कि मेलिपोना के द्वारा प्रोड्यूस्ड, मेलिपोना के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा ना। अच्छा मेलिपोना है क्या, तो मेलिपोना बीज, मेलिपोना मधुमक्खी का नाम है। और वो जो मधुमक्खी है वो स्टिंगलेस है, मतलब उसका जो होता है स्टिंग नहीं होता, सूंड नहीं होता है, उसका डंक नहीं होता है, ठीक है। तो उसका डंक नहीं होता मेलिपोना बीज, तो वो मेलिपोना बीज जो हनी को प्रोड्यूस करती है, तो किसके द्वारा किया जाता है, मेलिपोना बीज के द्वारा क्या किया जाता है, हनी प्रोड्यूस किया जाता है। और जब प्रोड्यूस किया जाता है तो फिर ऑफ तो नहीं होगा, कहा कैसे होगा। और थ्रू का मतलब होता है किसी के माध्यम से गुजरना। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये ब्लू कलर का कलम है, हम बोले कि ये काम करो दूसरा ब्लू कलम दो, तो वहां से उठाया, उसको दिया, उसको दिया, उसको, तो हम बोलेंगे मेरे पास आया, तो हम बोले थ्रू, माध्यम के द्वारा आया ना। तभी जैसे ट्रेन मान लेते हैं किसी से गुजरता है, पुल से गुजरा है, टनल से गुजरा, तो हम बोलते हैं थ्रू द टनल। क्यों, क्योंकि अगर टनल ना होता तो शायद नहीं गुजरता, ट्रेन बना तब तो जा रहा है। तो वो माध्यम का जो भी काम करता है उसको थ्रू प्रयोग करते हैं। तो यहाँ माध्यम का काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो जो मेलिपोना
बीज है वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, किसी का माध्यम नहीं ले रहा है, तो थ्रू खत्म हो गया। अब उसके साथ तो नहीं करेगा, वो खुद उत्पन्न करेगा, उसके साथ क्या करेगा, तो यहां हो जाएगा बाय। तो आंसर होगा ये सी नंबर, यानी हनी प्रोड्यूस्ड बाय मेलिपोना बीज, जो किसके द्वारा किया जाता है, मेलिपोना बीज के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक, उसके बाद आगे लिखा हुआ है अ ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज। एक ब्रीड जो फाउंड किया गया है, कहां पर फाउंड किया गया है, प्रोटेक्टेड एरियाज मतलब संरक्षित क्षेत्र में। थोड़ा सा अगर हम देखें तो ए जो है वो हमारा डिटर्मिनर है, तो क्या एन डिटर्मिनर नहीं है, ये भी डिटर्मिनर है, क्या द डिटर्मिनर नहीं है, ये भी है। वो हर चीज डिटर्मिनर होता है जिसके बाद नाउन होता है। अगर नहीं तो ऐसे समझ लेते हैं उसके बाद अगर एक वर्ड है तो हमारा नाउन है, तो ए के बाद जो है वो एक ही वर्ड है ब्रीड, और ब्रीड हमारा हो जाएगा क्या, नाउन। और ये फाउंड हो जाएगा, ये हमारा वर्ब है। सवाल क्या कभी एक ही वर्ड आता है क्या डिटर्मिनर के बाद, द के, ए के बाद द के बाद, तो नहीं, हम दो वर्ड देखें तो कोई बात नहीं। अगर आप दो वर्ड देखें तो पहला वाला एडजेक्टिव है, दूसरा वाला हमारा नाउन है। सवाल आप तो खाली दो ही बताएं, तीन भी हम देखे हैं, कोई बात नहीं। अगर तीन देखे हैं तो इसका मतलब क्या है कि पहला वाला एडवर्ब है, दूसरा वाला एडजेक्टिव है, और तीसरा वाला हमारा क्या है, नाउन है। सवाल हम चार वर्ड भी देखे हैं, तो चौथा वर्ड को अगर देखे हैं ना, तो उसको चौथा वर्ड को कहना है कि रे बेटा तू भीतरे जो, हम तीन एक जानबो और तीन एक रहतो, तीन को ही जानेंगे, तीन को रहेगा, तू भीतरे जा, कोई मतलब नहीं है। तो ये है नाउन है, एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। लेकिन यहाँ तो एक ही वर्ड है, इसका मतलब ये खेला चलेगा, यानी अ ब्रीड हो जाएगा, ये हमारा नाउन है। ठीक, अ ब्रीड फाउंड, एक ब्रीड, यानी ब्रीड मतलब वही प्रजाति, ये बोल देते हैं एक तरह से, जो पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है, इन प्रोटेक्टेड एरियाज में। कहां पर अच्छा अब सोचिएगा कि साला प्रोटेक्टेड एरियाज लिखा है, इसका मतलब होता है संरक्षित क्षेत्र। कहां पाया जाता है, संरक्षित क्षेत्र में। ठीक है, तो इन प्रोटेक्टेड एरियाज जो संरक्षित क्षेत्र में पाया जाता है। अब यहां लिखा है जब संरक्षित एरियाज में पाया जाता है, तो लिखा है 700 से 1500 मीटर अबव सी लेवल। अब थोड़ा सा देख ले, अब यहां लिखा है 700 और 1500 के बीच। अगर हम मिडेस्ट को देखें तो मिडेस्ट, अभी सबसे पहले यह चीज जानना है कि यहां बिटवीन एक होता है बोथ और एक होता है बिटवीन, एक होता है बोथ और एक होता है बिटवीन। दोनों का दोनों अपने साथ कंजक्शन एंड लिया करता है, बस इतनी जानते हैं कि अब यहां एंड का प्रयोग है, और जब एंड का प्रयोग है तो इसका मतलब यही कि अमंग होगा नहीं। अमंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि अमंग जो है बिटवीन लगता है दो में, और अमंग AMONG, अमंग ये दो से लगता है ज्यादा में। बिटवीन कहां लगता है, दो में, और अमंग कहां लगता है, दो से ज्यादा में। लेकिन यहां दो ही है, एक 700 मीटर है और एक 1500 मीटर है, तो अमंग कट गया क्योंकि अमंग तो दो से ज्यादा में आ गया, ये तो खत्म हो गया। और मिडेस्ट और आफ्टर खत्म है, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और मिडेस्ट का मतलब बीच का। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, वो है बिटवीन, और बिटवीन कहां लगता है, दो में, और बिटवीन के साथ कंजक्शन क्या प्रयोग होता है, हमारा एंड प्रयोग होता है। तो यहां भरेंगे बिटवीन, क्यों, क्योंकि आगे एंड है और दो ही चीज है, एक 700 है और एक 1500 है, तो यहां पे हो जाएगा बिटवीन। ठीक, तो कहां पाया जाता है, तो बिटवीन 700 और 1500 मीटर एबव सी लेवल के ऊपर पाया जाता है। ठीक, 1500 मीटर्स एबव सी लेवल के ऊपर पाया जाता है। थोड़ा सा अगर हम देखें तो आगे लिखा हुआ है ड्यू देयर स्मॉल साइज। अब यहां बोल रहा है ड्यू देयर स्मॉल साइज, अब ये देयर किसके लिए है, देयर किसके लिए, तो वही मेनोफिला बीज के लिए, वो छोटे आकार होने के कारण। अब होने के कारण का इंग्लिश सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि ड्यू टू साथ में प्रयोग होने वाला वर्ड है, और इस ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। ड्यू टू का मतलब क्या होता है, के कारण। ये फिक्स प्रीपोजिशन साथ में आता है ड्यू टू, तो याद रखें ड्यू के साथ तो टू लगेगा, तो ड्यू के साथ फोर खत्म हो गया, एट खत्म हो गया। एट तो किसके साथ लगता है, या तो फिक्स हमारा समय हो या तो फिक्स समय ना हो, तो फिर कोई प्लेस होगा छोटा। ऑफ तो लगता नहीं, तो ड्यू के साथ हमेशा क्या लगता है, दूसरा। तो इसी नंबर तो क्या होगा, ड्यू टू, ड्यू टू। अब ये देयर किसके लिए है, तो देयर मैनिपुला बीज के लिए है, तो मेरे पास बीज है बहुत सारा है, तो उसके लिए देयर का प्रयोग किया। और कैसा है, स्मॉल साइज है, अपने छोटे आकार के कारण। दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स, उसके पास बहुत सारा क्या होता है, लार्जर, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। दे कैन, वो लोग दे कैन गेट लार्जर, वो लोग प्राप्त कर सकते हैं बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को। कौन, मेलेनोपीज, ये मेलिपोनापीज। तो उसके लिए क्या है, प्लूरल है तो दे होगा ना, और दे है तो ये हमारा हो गया मॉडल। और मॉडल के बाद हम अभी बताएं क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म। तो मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म दिया है। अब ये लार्जर, दे कैन गेट, वो प्राप्त कर सकते हैं,
गेट लार्जर। अब लार्जर हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम प्रयोग क्या करते हैं, देन, ना कि देन। एग्जाम में ये दे देता है लिख करके, तो किसी को तुलना करने के लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। तब तो बोलते हैं कि ही इज बेटर देन मी, वो मेरे से ज्यादा आता है, सी इज बेटर देन हर, वो उससे ज्यादा अच्छा है। तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो हम तुलना करने के लिए किसके लगाते हैं, देन लगाते हैं। तो दे कैन, वो प्राप्त कर सकती है, गेट, दे कैन, वो प्राप्त कर सकती है लार्जर न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स, पोषक चीज। अब जब लार्जर है तो उसके साथ हम बोले कि देन लगा करके दे देगा कंपैरेटिव डिग्री में, जो कि गलत करना है, और यहाँ ऑप्शन दिया है तो ये गलत करना है। और लार्जर है तो उसके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए देन प्रयोग करेंगे, ये होगा नहीं, और एंड होगा नहीं। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो है देन। आगे बढ़े, दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स देन रेगुलर हनी बीज, मतलब बहुत ज्यादा ही होता है किसके अपेक्षा, तो जो रेगुलर हनी बीज होता है ना, उससे ज्यादा इसमें होता है, मेनिपोलाना में, ठीक है, मेलिपोना में। उसके बाद इट, इट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, और इट जब सब्जेक्ट है तो कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इट किसके लिए आया है, तो एक जो नाम दिए हैं मेलिपोना उसके लिए है। एक मिनट एक मिनट, तो फिर दे प्लूरल कैसे हो गया, अच्छा ये दे दूसरा के लिए, बीज के लिए था, बहुत सारे मधुमक्खी के लिए, और ये इट जो है वो सिंगुलर के लिए है, ठीक। अब इट है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसके अंत में हमारा लगता है एस। अच्छा एस जब लग जाता है, जैसे इज लास्ट में एस है ना, ऐसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो लास्ट में एस फॉर सिंगुलर, तो ऐसा आया तो ये हमारा इज हो गया सिंगुलर। क्या वाज सिंगुलर नहीं है, वाज भी सिंगुलर, हैज सिंगुलर, एनडब्ल्यूडीएस नीड्स सिंगुलर, आरयूएनएस रन्स सिंगुलर। तो जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर है, तो इट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर हुआ, सॉरी वर्ब भी सिंगुलर हुआ। इट हैज, इसके पास है, आ टैंगी, या फिर सोर टेस्ट, सोर मतलब वही खट्टा तीखा जिसको बोल सकते हैं, है ना, टैंगी या सोर टेस्ट है। अब यहाँ ए है, हम बोले दो वर्ड है, एक पहला वर्ड ये हुआ और दूसरा वर्ड ये हुआ, तो दो वर्ड हुआ तो इसका मतलब पहला वाला हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव, और दूसरा वाला क्या हो गया, नाउन। सोर टेस्ट है, एंड, और, कैन, और क्या है ये, योर सोर थ्रोट, मतलब तुम्हारा जो सोर थ्रोट है, जो गला खराब है ना, इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, मतलब ये सोर थ्रोट को क्या करेगा, क्या ये सोर थ्रोट को शांत करेगा। हम लोग किसी भी चीज को, पानी पर बहुत प्यास लगता है, पी लेते हैं, गला सूखता है, पी लेने के बाद बोलते हैं राहत मिला यार, ऐसा होता है। मतलब जो चीज तकलीफ में हो उसको कम करना। यहाँ पर वही ना है कि अगर हम इसके जो खट्टा टेस्ट है वो हमारे सोर थ्रोट को क्या करता है, वो सोर थ्रोट को हमको क्या देता है, जो थोड़ा सा ज्यादा खराब था वो उसको कम करता है, पीड़ा कम करता है, राहत देता है। और राहत करने का इंग्लिश एपीज मतलब प्रशंसा करना होता है, तो ये गलत हो गया, तो सूद मतलब होता है राहत पहुंचाना। और कैन हमारा मॉडल है, तो उसके बाद हमको वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए था, तो कैन सूद योर सोर थ्रोट, तुम्हारे सोर थ्रोट को। अब योर है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये हमारा नाउन हो गया। सवाल है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव प्रोनाउन अगर होता है यहाँ पर तो हम नहीं प्रयोग करते। सवाल कैसे है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हमको नहीं समझ में आ रहा है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारा हिज है तो पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज होगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर योर है तो पॉजिटिव प्रोनाउन भी क्या होगा, योर्स। पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर आवर है तो ये हो जाएगा आवर्स। उसी तरह माई है तो माइन हो जाएगा। सवाल ठीक है, ये सब तो पहचान रहे हैं कि अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव योर है, प्रोनाउन में एस लगा था योर्स, आवर है तो एस लग गया आवर्स, लेकिन हिज वाला कैसे पहचाने। सबसे सिंपल सवाल है कि अगर इन सभी पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन जरूरी है देना, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं है जरूरी, मतलब है ये नहीं, लगभग नहीं करता है। अगर हम जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो बोले दिस इज योर कलम, दिस इज योर कलम, ठीक। तो योर है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, हम बोले पॉजिटिव एडजेक्टिव का नाउन चाहिए तो कलम हमारा नाउन ही है। लेकिन अगर यही चीज को हम पलट के लिख दे, दिस कलम इज योर्स, दिस कलम इज योर्स, तो योर लिखेंगे तो ऐसे ही गलत हो गया, योर्स करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि योर्स हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है और उसके बाद नाउन नहीं आएगा, तो योर्स के बाद नाउन है क्या, नहीं है। तो यहाँ योर जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो इसके बाद सोर थ्रोट हो गया, बंद नहीं हुआ है। इन अ इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, कहां पर, मैटर ऑफ मिनट्स में। तो ये था पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट। तो अब क्या होता है कि बताने वक्त हिंदी अगर थोड़ा सा
ग्रामर बताते रहता है तो हिंदी क्या होता है कि नहीं समझ में आता है कि क्या था। एक बार हिंदी बताते हैं। व्हाट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक, क्या प्रत्येक टूरिस्ट, जो भी प्रत्येक टूरिस्ट को जो भी लाना चाहिए फ्रॉम भूटान से, वो क्या है, तो वो है प्योर हनी, स्पेशली पुटका, और खास करके कौन से हनी, तो वो पुटका। एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस, एंटीबायोटिक जो हनी है वो प्रोड्यूस्ड किया जाता है बाय मेलिपोना बीज से। किससे किया जाता है? मेलिपोना बीज उसको क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। और जो मेलिपोना है वो स्टिंगलेस है, मतलब उसके पास डंक नहीं। ब्रिड, ये जो ब्रिड है फाउंड पाया जाता है इन प्रोटेक्टेड एरियाज, एक संरक्षित क्षेत्र में, बिटवीन 700 और 1500 मीटर एबव सी लेवल, समुद्र की ऊंचाई से 700 और 1500 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, अब ड्यू टू देयर स्मॉल साइज मतलब कौन सा, ये जो छोटा छोटा बीज है, मधुमक्खियां हैं, उनके अपने छोटे आकार होने के कारण दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स, वो बहुत बड़ा न्यूट्रिएंट पोषक पदार्थ प्राप्त कर सकती है देन रेगुलर हनी बीज, जो रेगुलर हनी बीज के पास जितना न्यूट्रिएंट होता है उससे ज्यादा ये प्राप्त कर सकती है। इट हैज अ टैंगी सोर, इट हैज अ टैंगी सोर, ये जो है ना, इसके पास एक एकदम टैंगी सोर होता है, खट्टा टेस्ट होता है इनके पास, किसके पास, मेलिपोना बीज के पास। उसके बाद एंड कैन, और क्या कर सकता है, सूद योर सोर थ्रोट, और तुम्हारे जो सोर थ्रोट है, खराब थ्रोट है, जो थ्रोट है उसको क्या करेगा, सूद करेगा, जो दुख तकलीफ मतलब जो भी है उसको राहत देगा, है ना, इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा क्लोज है ठीक लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो अगर नाउन काउंटेबल होता है तब हम बोलते हैं कि ऑल के बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए। नाउन क्या आना चाहिए, प्लूरल, जब काउंटेबल हो। लेकिन अगर ऑल के बाद अगर काउंटेबल नहीं है तो फिर सिंगुलर आएगा। चलिए अभी हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। ये जो क्लोज टेस्ट है 2021 का है, 2019 का है, 2019 का है, प्रीवियस ईयर का है, एमटीएस। तो कोई भी क्लोज टेस्ट होता है तो हम उससे क्या सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं, चाहे वो कुछ हो, 19 का हो, 20 का हो, 21 का हो, क्या मतलब हमको ग्रामर सीखना। और ये सीखना कौन सा, हम हमेशा छोटा छोटा अभी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए हम चाहते तो हम लिख लेते हैं, इतना लंबा तो लिख ही लेते, लेकिन फिर इतना लंबा अगर लिख लेते तो उसको बताने के लिए फिर हमको जगह चाहिए था, ऑप्शन के लिए जगह चाहिए था। इसलिए हम क्या करते हैं कि छोटा सा लिखते हैं, छोटा सा, और पीटी में अधिकतर छोटा ही तो पूछता है, तो फिर उसको बताने के लिए इतना जगह हम रख दिए हैं। हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कौन आंसर होगा, कौन-सा नहीं होगा, तो फिर क्यों नहीं होगा ये जानेंगे। आप क्या करें कि इस वीडियो को 10 मिनट तक देखें, और 10 मिनट देखने के बाद क्या लगे कि खराब है वीडियो, तो आप डिसलाइक कर दें और स्किप कर दें और किसी और का वीडियो देखें जहाँ आप ज़्यादा सीख रहे हो। तो उम्मीद करते हैं ठीक लगेगा, बढ़ते आगे। अ रिसेंट स्टडी, अब अ रिसेंट स्टडी है, तो हमारा क्या है, डिटर्मिनर। सवाल क्या एन डिटर्मिनर नहीं है, एन भी डिटर्मिनर है। सवाल क्या द डिटर्मिनर नहीं है, ये भी डिटर्मिनर है। वो हर कुछ डिटर्मिनर है जिसके बाद नाउन लिखा करते हैं। तो एक वर्ड है तो वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। सवाल अगर ए और एन, तो हम तो जानते हैं कि ये ए लगता है, क से अगर अज्ञा तक का साउंड आता है तो हमारा ए होता है, लेकिन एन कहाँ लगता है, तो जहां अंग से लेकर के आ तक का साउंड आता है। ये दोनों होता है हमारा निश्चित आर्टिकल यानी डिफिनिट, और ये होता है अनिश्चित आर्टिकल यानी कि इनडिफिनिट। ठीक, ये लगता है सिंगुलर, ये दोनों का दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन में लगेगा, मतलब वो सिंगुलर को ही दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, सिंगुलर को दर्शाएगा ए एन एन, और द तो दोनों को दर्शा सकता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जो सबका बाप बन के बैठा हुआ है। सवाल है कि और रिसेंट स्टडी लिखे ले, सर आप तो एक वर्ड बताएं कि ना रहे तो नाउन है, लेकिन यहाँ तो एक पहला वर्ड ये है, दूसरा वर्ड ये है, क्यों, हम कैसे कैसे समझे दो वर्ड है। ये स्टडी वर्ब भी तो हो सकता है नहीं, क्योंकि वर्ब यहाँ पे दिया हुआ, कंडक्टेड, सर्व्ड, ये सर्वेड, इंटरेस्टेड, हैपेंड, ये सभी दिया हुआ है। अब फंस गए क्योंकि वर्ब है यहाँ पे, इसका मतलब आगे बात तो दो वर्ड हो गया, और जब दो वर्ड हो गया तो आप तो एक ही वर्ड बताए नाउन है, तो दो वर्ड अगर हो तो पहला वाला को कर देना है आपको एडजेक्टिव, और दूसरा वाला को कर देना आपको नाउन। अगर ठीक है सर, क्या दो ही वर्ड रहेगा, तीन वर्ड नहीं हो सकता है, तीन वर्ड भी हो सकता है। अगर जब तीन वर्ड हो तो पहला वाला को करना है एडवर्ब, दूसरा वाला को करना है एडजेक्टिव, और तीसरा वाला को कर देना है नाउन। सवाल क्या सर, तीन ही वर्ड रह सकता है, चार वर्ड नहीं सकता, चार वर्ड रह सकता है। चार वर्ड रहेगा तो पहला वाला एडवर्ब, दूसरा वाला एडजेक्टिव, तीसरा वाला नाउन, और चौथा वाला भीतर भेज देते हैं, चौथा वाला का काउंट नहीं किया जाता है। तो ये हो गया। अब यहाँ दो वर्ड है तो पहला वाला हमारा एडजेक्टिव होगा और दूसरा वाला क्या होगा, नाउन है, तो ये पहला हमारा है एडजेक्टिव और दूसरा वाला हो गया नाउन। और रिसेंट स्टडी, अब ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में काउंट हो गया, और जब सब्जेक्ट के रूप में काउंट हो गया तो अब हमको यहाँ पर चाहिए वर्ब का फॉर्म, और वर्ब का फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। ठीक, और जब वर्ब का फॉर्म दिया हो तो देखते हैं, एक रिसेंट स्टडी
कराया गया है बाय एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा कराया गया है? तो बाय है द्वारा, बाय क्या है? द्वारा, मतलब के द्वारा किया गया है, कराया नहीं गया है, किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि हम देख लेंगे अभी, क्योंकि अगर यहाँ इज एम बी का जितना भी रूप है, इज एम आर वाज वर बिन बीइंग, और एक खुद भी, आठों के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है तो पैसिव में होता है, लेकिन यहाँ खुद कर रहा है, किसी के द्वारा नहीं कर रहा है। तो कौन कर रहा है यहाँ पर? तो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्वतंत्र संगठन, एक स्वतंत्र संगठन है वो पर यहाँ पर एक हाल ही का अध्ययन किया है ना, उस क्या किया है? अध्ययन किया है। अब यहाँ पे एन है, एन हमारा डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद क्या वर्ड है वहां पर? हो तो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी ये तो रिपोर्टेड वर्ब हो गया, तो वहां दो वर्ड है, दो वर्ड है तो पहला एडजेक्टिव होगा, दूसरा नाउन होगा। तो ये है हमारा एडजेक्टिव और ये हमारा नाउन। और रिसेंट स्टडी, अब क्या किया गया? सर्वे कराया गया? नहीं, सर्वे कोई चीज जो होता है हम लोग घूम घूम के करते हैं, सब मास्टर सर्वे करता है कि तोरा घर कई छागर है, तोरा घर कई बैल है, तोरा घर कैक बैल है, तोरा घर कैक छागर है? तो बोला नहीं, मेरे घर एक भी बैल और एक भी छागर बकरी नहीं है। तो बोला सबसे बड़ा बैल तो तू है रे, गांव में होकर के बैल नहीं रखा है तुम, गाय नहीं रखा है तुम। तो ऐसा है, तो इसका मतलब सर्वे तो हुआ नहीं। तो वो इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या किया है? एक रिसेंट स्टडी को क्या किया गया है, उसमें इंटरेस्टेड किया गया है, उसको रुचि लिया, इंटरेस्ट कराया गया। ये तो ऐसे हैपन, मतलब हुआ है, क्या वो अपने आप हो गया? और जब नहीं, कोई भी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अरे यार वहां ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक रिसेंट स्टडी को कंडक्ट किया है। क्या किया? कंडक्ट। तो क्या होगा आंसर? कंडक्टेड। तो अ रिसेंट स्टडी कंडक्टेड, एक रिसेंट स्टडी कंडक्ट किया है बाय एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा किया गया? तो एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक क्या हुआ है? संगठन का कंडक्ट किया गया है। क्या बताया गया है उसमें? एक दैट का मतलब होता है कि, दैट मतलब क्या होता है? कि। अब सवाल यहां अगर देखें आर रिसेंट स्टडी, तो यहां भरे थे कंडक्टेड, क्या भरे? कंडक्टेड। और ये जो कंडक्टेड है वो हमारा पास्ट टेंस का है। तो सवाल है कि अगर सेंटेंस पास्ट टेंस का है तो आगे भी पास्ट टेंस होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्लोज पैसेज हो, कोई भी कहानी हो, अगर पास्ट से स्टार्ट हुआ तो पास्ट में चलेगा, अगर फ्यूचर से स्टार्ट हुआ तो फ्यूचर में चलेगा, बस खाली एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए उसमें। तो ये पास्ट का टेंस है, तो फिर अगर आगे देख रहे हैं तो यहाँ कंडक्टेड ठीक है, क्योंकि यहाँ रिपोर्टेड भी पास्ट टेंस है। अगर यहाँ टेंस अगर बदल के दे देता तब भी हम सोचते कि साल नहीं, पास्ट का ही होगा। तो ये दैट का मतलब कि ओनली 15%, कि केवल 15% जो आदमी है, कितना? 15%, ओनली 15%। कहां पर? कॉलेज बाउंड वुमेन। कॉलेज बाउंड वुमेन का मतलब होता है कॉलेज से संबंध रखने वाली महिलाएं या फिर कॉलेज आने जाने वाली महिलाएं, तो यह है कॉलेज बाउंड। अच्छा एक मिनट, हम बोल रहे कि एक हाल ही में स्टडी हुआ है और किया है स्वतंत्र संगठन, ये बताया है कि 15% कॉलेज बाउंड की महिलाएं या फिर कॉलेज बाउंड में महिलाएं, बोलते हैं कॉलेज, मतलब कॉलेज बाउंड कहने का मतलब कि कॉलेज आने जाने वाली महिलाओं, तो कॉलेज के होगा ना, कि कॉलेज में होगा? कॉलेज के साथ तो होगा नहीं, कॉलेज तो, कॉलेज के साथ तो होगा नहीं, पकड़ के चलेगा कॉलेज के, ए कॉलेज साथ कोलंबस पकड़ हमारा हाथ चल तो रे दूर, ऐसा तो नहीं होगा, तो ये गलत। एट होता है किसी प्लेस के लिए, एट कोई छोटा प्लेस के लिए होगा, तो एट कॉलेज होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 15% हमको वुमेन को बताना है, कॉलेज की वुमेन, और कॉलेज का इंग्लिश हमको होता है ऑफ, हालांकि एपोस्ट्रोफी एस का मतलब भी तो होता है का, लेकिन ये ह्यूमन के लिए होता है, तब तो बोलते हैं माय फादर्स नेम, तो एपोस्ट्रोफीस लगाते हैं फादर्स में, माय सिस्टर्स नेम, लेकिन ऑफ होता है किसके लिए? कोई नॉन लिविंग, मतलब निर्जीव के लिए, जैसे ये ढक्कन है ना कलम का, तब जिसे बोलते हैं कैप ऑफ पेन, कैप ऑफ पेन, पेन का ढकनी, उसी तरह है किसका? तो 15% ऑफ कॉलेज बाउंड, मतलब 15% कॉलेज में आने जाने में संबंध रखने वाली महिलाओं का 15% होगा ना, 15% ऑफ फलना, नहीं बोलते हैं इतना 15% ऑफ फर्स्ट वस्तु, फर्स्ट थिंग, पहले वस्तु पर दिया गया 15% का छूट, का बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं का, 15% का छूट मिला रे, कहते मिला 15% का, तोरा हमरा 14% का मिला, तोरा 12% का, तोरा अरे तो मर जो 10% की छूट, 10% का छूट बोलते हैं, 10% में छूट नहीं बोलते हैं, तो आंसर होगा हमारा ऑप। यानी रिपोर्टेड दैट, ये रिपोर्ट किया गया है कि ओनली 15% ऑफ कॉलेज बाउंड, कि 15% जो कॉलेज वुमेन है वो सभी। अब यहाँ 15% है, मतलब 15% एक से ज्यादा होगी महिलाएं, और जब एक से ज्यादा होगी तो हमको फिर आगे प्लूरल होना चाहिए, तो ये जो वुमेन है ये हमारा क्या है? सिंगुलर। अगर इसका हम प्लूरल बनाए तब तो वुमेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वुमेन। तो इसीलिए ये प्लूरल लिखा है क्योंकि 15% है, देखिए ज्यादा हो गया।
अब वुड कंसीडर, ये विचार किया गया है। अब वुड हमारा क्या है? मॉडल। वुड क्या है? मॉडल। और मॉडल के बाद लगता है वर्ब का पहला फॉर्म। मॉडल के बाद क्या लगता है? वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। तो मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म दे दिया है कि मॉडल के बाद वर्ब का पहला है कंसीडर, मतलब विचार किया जाएगा। क्या विचार किया जाएगा? एन। अब एन यहां लिखा हुआ है तो हम बोले डिटर्मिनर है, हमको एक वर्ड यहां है, एक वर्ड यहां है, एक वर्ड यहां, 3 गो वर्ड हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। अब पहला, दूसरा, तीसरा है, और जब 3 गो वर्ड होता है तो बोलते हैं पहला चाहिए एडवर्ब, दूसरा चाहिए एडजेक्टिव, तीसरा चाहिए नाउन। अब सवाल यहां फंसता है कि गर्ल्स तो नाउन है, कॉलेज तो भी नाउन है, तो फिर आप एडवर्ब एडजेक्टिव कैसे हो गए? हम बोले गर्ल्स कॉलेज, किसका कॉलेज? गर्ल्स कॉलेज। जो कैसा, कैसी, किसका का जवाब देता है वही तो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो किसका कॉलेज? लड़कियों का कॉलेज, तो ये है हमारा एडजेक्टिव, ये हमारा नाउन। अब यहां चाहिए हमको एडवर्ब। ठीक। अब जब एडवर्ब चाहिए तो ऐसे ही भर के देख लेते हैं कि एनी को सबसे पहले काटेंगे, क्योंकि एनी जो है वो नेगेटिव सेंस में ज्यादातर नेगेटिव सेंस दिया करता है, और यहाँ नेगेटिव सेंस है नहीं, बोला उन लोगों के लिए कंसीडर किया जाएगा, विचार किया जाएगा, खत्म हो गया। अब यहाँ ईच होता है दो के लिए। ईच किसके लिए प्रयोग होता है? दो के लिए ईच का प्रयोग करते हैं। ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट्स मतलब दो लड़के में से कोई नहीं आया, तब वहां वर्ब सिंगुलर होता है। तो ईच तो प्रयोग करते हैं दो के लिए, और यहाँ दो वुमेन है क्या? यहाँ तो 15% वुमेन का बात किया गया है, तो ये तो ऐसे भी गलत खत्म हो गया। अब बचा एवरी और ऑल। अब है एवरी और ऑल में थोड़ा सा छाटते हैं, थोड़ा सा समझना है कि यहां पर फंसेंगे कि वुमेन वुड कंसीडर एन एवरी गर्ल्स। अगर हम एवरी भरते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, और अगर हम ऑल भरते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब सभी लड़कियों के बारे में विचार किया जाएगा। ऑल का मतलब, ऑल के बाद अगर नाउन काउंटेबल होता है तब हम बोलते हैं कि ऑल के बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए। नाउन क्या आना चाहिए? प्लूरल, जब काउंटेबल हो। लेकिन अगर ऑल के बाद अगर काउंटेबल नहीं है तो फिर सिंगुलर आएगा। कैसे? जैसे बोलते ऑल इज वेल, तो वेल तो हम नहीं गिन सकते, वेल तो अनकाउंटेबल है, तो वहां लिखते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर यही चीज को हम क्या करें कि प्लूरल लिखे तो बोलते हैं ऑल आर माई फैमिली मेंबर्स, ऑल आर माई फैमिली मेंबर्स ऐसे लिखते हैं ना हम सभी। तो ऑल के बाद दो चीज हो सकता है, अगर काउंटेबल है तो प्लूरल, और काउंटेबल नहीं है तो फिर सिंगुलर, तभी तो बोलते हैं ऑल इज वेल, या फिर ऑल आर वेल्स इन माय फैमिली मेंबर्स, सभी कुछ ठीक है हमारे फैमिली मेंबर्स में। तो ऑल के बाद यहाँ प्लूरल ठीक है, एवरी के बाद भी तो हो सकता है यार। तो सवाल है कि कॉलेज की सभी लड़कियों के बारे में विचार किया जाएगा कि कॉलेज के प्रत्येक लड़की के बारे में सोचेंगे? अरे यार वो मोटकी लड़की आती है उसके बारे में सोचते हैं। अच्छा वो ढेबर रखी आती है, अब उसके बारे में सोचो, उसके बारे में छोड़ दो, अब उसके बारे में सोचते हैं। उसको चश्मा देना पड़ेगा। अच्छा वो जो आती है गोरे गोरे एकदम चिकन है, उसके बारे में सोचो। दूध जैसन ना देखे, दूध जैसन छाली जैसन चमको, अच्छा उसके बारे में सोचना है। फिर सोचा अरे वो भूताही एकदम ये लाल चीटी, ब्लैक चीटी जैसे दिखता है, उसके बारे में सोचो। ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज, तो अब ये सब तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रत्येक लड़की के बारे में सोचेगा, नहीं, सभी लड़की के बारे में एक बार सोचा जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि अच्छा तुम्हारा बाप 25,000 कमाता है, तेरे बारे में कुछ कम सोचेंगे, और जिसे किसका बाप अगर 12,000 कमा उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे, नहीं, जो है सबका एक ही बार सोचेंगे, प्रत्येक लड़की के बारे में नहीं सोचेंगे। तब यहाँ होगा ऑल, एवरी नहीं होगा, प्रत्येक लड़की, जब बोलते हैं आम प्रत्येक लड़की को दिया जाएगा, तो एक एक आम प्रत्येक मतलब एक को दिया जाएगा, और सभी लड़की को दिया जाएगा और प्रत्येक लड़की को दिया जाएगा, अंतर होता है। सभी लड़की को दिया जाएगा मतलब दे दिया है, ले जा जिसको जितना मर्जी, ऐसा प्रत्येक मतलब हर एक को मिलेगा, एक भी नहीं छूटेगा। यहाँ सभी में कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए होगा ऑल गर्ल्स कॉलेज, सभी लड़की का कॉलेज। इट इज क्लियर। अब इट क्या है हमारा? सिंगुलर। इट जो है वो हमारा सिंगुलर है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब हमारा क्या हो? सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। सवाल वर्ब सिंगुलर, हम तो समझ जाते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर कब है, जब उसमें एस लगा तो हमारा प्लूरल हो गया नाउन में। लेकिन अगर वर्ब में एस लग जाता है ना लास्ट में तो वो हमारा सिंगुलर बनता है। ये याद रखते हैं, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल वाला कहानी से, तो एस फॉर सिंगुलर होता है। और जब एस फॉर सिंगुलर होता है तो क्या इज सिंगुलर है? हाँ है सिंगुलर है। लास्ट में जिसका है एस है वो सिंगुलर है। वाज है तो हाँ है, इट्स हाँ है, नीड्स हाँ है, रन्स
हाँ है, जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा सब सिंगुलर है। तो इट हमारा सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, और वर्ब सिंगुलर होने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, एस लगना पड़ेगा। इट इज क्लियर, ये साफ है। क्या है, इट इज क्लियर। ये अच्छा है, मतलब ये तो यहाँ पूरा स्पष्ट है, इट इज क्लियर। अब सबसे पहले वेदर को हम छांटते थे, क्योंकि वेदर जो है अपने साथ कंजक्शन और को चाहिए। तो अगर और चाहिए तो इट इज क्लियर वेदर वुमेन्स कॉलेजेस मस्ट बिकम को एजुकेशनल इन ऑर्डर। चलिए, ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसका रिलेशन भी नहीं दिया और इसका लगाने से कोई सेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि वेदर के साथ और चाहिए। इफ हमारा कंडीशनल सेंटेंस में ज्यादातर प्रयोग हुआ करता है कि इज क्लियर इफ वुमेन्स कॉलेजेस मस्ट बिकम। इफ नहीं, यदि तो होगा नहीं। तो मेरे पास एक बचा दिस और दैट। तो यहाँ क्या होगा, इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट। ऐसे बोलते हैं तो बे मुंह में आता है, इट इज क्लियर दिस नहीं होता है। इट इज क्लियर दिस नहीं, इट इज क्लियर दैट। अच्छा, इसका आंसर क्या था, ऑल ना। इट इज क्लियर दैट यहां स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि हमको मीनिंग की का चाहिए, और की का मीनिंग होता है दैट। दैट मतलब होता है की, और दिस मतलब की तो थोड़ी होता है, दिस मतलब तो या हो गया। और इफ मतलब यदि होता है, वेदर मतलब या ना, ऐसा होता है। तो हमको की का चाहिए कि यह स्पष्ट है की, और जब स्पष्ट है की तो दैट मतलब की। तो इट इज क्लियर दैट कि जो वुमेन्स की कॉलेज, हम बोले महिला अगर आ गया तो उसके लिए तो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, वुमेन्स का कॉलेज। वहां किसके लिए लिखा था, ऑफ कॉलेज, कॉलेज का 15% महिला, यहाँ लड़की की कॉलेज, ऐसा हुआ। तो वुमेन्स कॉलेजेस मस्ट बिकम, मस्ट हमारा क्या है, मॉडल, और मॉडल के बाद क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म। तो मस्ट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म दिया हुआ है, मस्ट बिकम। को एजुकेशनल मतलब सह शिक्षा, को एजुकेशनल मतलब सह शिक्षण स्थान इन ऑर्डर। अब इन ऑर्डर टू का मतलब, अच्छा साथ आता है। आप याद रखें, इन ऑर्डर टू हमेशा साथ में प्रयोग होता है। इन ऑर्डर टू ही होता है, हमेशा फिक्स है। इन ऑर्डर विथ और इन ऑर्डर ऑफ और इन ऑर्डर इन होता नहीं है, हमेशा एक ही चीज प्रयोग होता है, इन ऑर्डर टू इस तरह से सर्वाइव हो रहा है, ऐसा। को एजुकेशनल इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो हमेशा याद रखें कि ये फिक्स है, इसको बदलना नहीं है, इन ऑर्डर टू ही होता है। इन ऑर्डर टू, ड्यू टू, ये हमेशा साथ में होता है। अधेर टू, विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, सब साथ में आया करता है, ठीक है। तो लेकिन वो सब तो आगे लेगा, अपना आईएनजी फॉर्म लेता है, लेकिन यहाँ ये याद रखना अलग से, ये अलग है, इसको याद रखना इन ऑर्डर टू, ये अलग याद रखना। वो सबसे वो ऐसे बता दिए कि टू साथ में आता है, तो इस तरह से याद रखना, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इन ऑर्डर टू ही साथ में लिखाता है। जब भी लिखागा इन ऑर्डर, तो इन ऑर्डर खाली नहीं लिखागा, जब लिखागा तो इन ऑर्डर टू ही लिखागा, साथ ही लिखागा, हमेशा साथ ही लिखागा, ठीक है। वो अलग था। तो ये था पूरा क्लोज पैसेज। अब हम जब ऑप्शन बता रहे होंगे तो इसमें थोड़ा-सा लग रहा होगा कि साला समझ में नहीं आया इसका। तो हम क्या करते हैं, ग्रामर बताते वक़्त ना थोड़ा होता है, तो हम इसका हिंदी बताते हैं। रिसेंट स्टडी, हाल ही के अध्ययन में कंडक्ट हुआ है बाय एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक स्वतंत्र संगठन के द्वारा जो किया गया था, रिपोर्ट किया है कि मात्र 15% जो कॉलेज, मतलब ऑफ कॉलेज बाउंड वुमेन, जो कॉलेज से संबंध रखने वाली महिलाएं हैं, वुड कंसीडर, उस पर विचार किया जाएगा। एंड ऑल गर्ल्स कॉलेज, की सभी जो गर्ल्स कॉलेज है उसके बारे में। इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है दैट की वुमेन्स कॉलेजेस, जो महिलाओं के कॉलेज है, मस्ट बिकम, बनेगा को एजुकेशनल, सह शैक्षणिक, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, और इस तरह से आगे सर्वाइव। तो ये था पूरा क्लोज टेस्ट का मतलब। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा, और ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।